हेलो दोस्तों, मैं रामचरण। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल टीच लर्निंग 24-23, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूं त्रैमासिक परीक्षा 2023 से 24। कक्षा 9वीं है, विषय हिंदी। समय है 3 घंटे का। अब निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश पहला निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सन्मुख अंकित हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिस पर 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 अंक निर्धारित होंगे और इसमें शब्द सीमा दी गई है 30 शब्दों की। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित होंगे और इसकी शब्द सीमा 75 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए। पहला क्वेश्चन में सही विकल्प चयन कर लिखिए, जो कि 5 अपन को सही विकल्प दिए गए होंगे। 5 सही विकल्प में से आपको बन रहे होंगे वो करना है। 5 पहला प्रश्न में दिया है 5 सही विकल्प। ठीक है, एक बार देख लो आप पेपर को अच्छी गौर से। अब दूसरा प्रश्न अपन को दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसमें पहला लिखा है इतने में जेल के भीतर से एक वृद्ध खालिस्तान बोली। दूसरा प्रश्न है हम तो खालिस्तान परोसना ही भूल गए। तीसरा है अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल खालिस्तान पदार्थ दिया जाता है। चौथा प्रश्न है पंडित जसराज को खालिस्तान भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे खालिस्तान कहते हैं। हेलेन केलर परिस्थितियों से खालिस्तान नहीं मानती थी। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है झूरी के बैल मुराई जाति के थे। दूसरा है उत्थान शब्द का विलोम पतन है। तीसरा है अड़ियन शब्द का अर्थ हड्डी है। गया झूरी का चाचा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब चौथा प्रश्न होता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ये अपन को 2 स्तंभ दिए होंगे, स्तंभ आ स्तंभ बा, जिसमें एक साइड अपन को 5 प्रश्न दिए गए होंगे। 6 प्रश्न दिए हैं और उसके बाद अनगिनत अपन को प्रश्न दिए गए होंगे। जो सही मिलान होगा उसको मिला देना। दुख का क्या होता है, दुख सम्मानीय, आप देख लेना। ठीक है, अब 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। झूरी आने की एक शब्द में लिखना, एक वाक्य में एक लाइन में लिखना पूरा। झूरी
काछी के बैलों के नाम लिखिए। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोनों बैलों की छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पाठ की विधा लिखिए। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? हेलेन केलर ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था? छठवां प्रश्न में 2 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें अथवा रहता, अथवा कर सकते हो या उसी को कर सकते हो। प्रश्न को 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 में से आपको जोन सा अच्छा लगता है वो कर सकते। छठवा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आप में इस जैसे शब्द आएंगे छोटे जो कि 2 नंबर के रहेंगे। सातवां है, मेजबान लोक कथा के आधार पर लिखिए कि मेहमान कैसे थे और उन्हें भोजन में ज़्यादा क्या पसंद था। अथवा में है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। मेहमान, भोजन, 2 अपन को वाक्य शब्द दिए गए हैं उनको वाक्य बनाकर लिखना है। डॉक्टर 8वां प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से विरासत में कौन कौन से गुण मिले? लिखिए। अथवा में है, गैलीलियो गैलीली और मेरी क्यूरी वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की थी? नाम लिखिए। 9वां प्रश्न है, काजी हौस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? लिखिए। अथवा में है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? लिखिए। 10वां प्रश्न है, देशी शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देशज शब्द लिखिए। अथवा में है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। आत्मानुशासन, असमंजस, संघर्ष, गुरुत्वाकर्षण। इनको क्या करना है? शुद्ध करके लिखना है। जो कि अशुद्ध है उनको शुद्ध करके लिखना। अब बात करते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार लिखिए। अथवा में दिया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय, पावक, स्वागत, सुरेश। विशेषण किसे कहते हैं? जहरीला सांप रेखांकित शब्द से विशेषण और विषय छांटकर लिखिए। अथवा में है, अपनी पसंद की कविता की कोई 4 पंक्तियां लिखिए। 14वां प्रश्न है, प्रश्न किसे कहते हैं? वानप्रस्थ्य का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। अथवा कारक किसे कहते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? लिखिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? नेत्र शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। अथवा में है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म, अभिमान और अहंकार का वाक्य में प्रयोग लिखिए।
मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। पहला है तिल का ताड़ बनाना। दूसरा ईद का चांद होना। निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, लिखिए। अथवा में है निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। केवल ही तक तो। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। क्वेश्चन वाचक, पूर्ण विराम, विस्म आदि बोधक चिन्ह। अथवा में निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। क्या तुम कल विद्यालय गए थे? वह क्या अद्भुत अनुभव है। ताप पाकर ही सोना निखरता है। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में है रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का वर्णन करते हुए शब्दों में लिखिए। जल ही जीवन है विषय का एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा में है त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय आए तरु बर फले, कौतुक सींचो नीर। प्रश्न है इसी का, नीर शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। उक्त दोहे में कवि ने कार्य के किस प्रकार से होने की बात कही है। उपर्युक्त दोहे का भाव अपने शब्दों में लिखिए। अथवा जीवन घटनाओं का समूह है। इस एक गद्यांश दिया गया होगा, गद्यांश को आपको प्रश्न दिए गए होंगे और उस गद्यांश को आप देख लेना, उसमें से पढ़ सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 दिवस के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र को प्रवीणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। अब आपको ऐसे वगैरह दिया जाएगा, निबंध दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगित निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यालय में मेरा पहला दिन, आदर्श मित्र। Thank you for watching my video
एंड सपोर्ट करिए इस चैनल को। आपकी सपोर्ट के हिसाब से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। प्लीज़ कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन क्लिक करिए।